नवी मुंबई महानगर पालिका द्वारा हाल ही में नए कंटेनमेंट जोन की सूची जारी की गई है। सबसे पहले बढ़ते हैं बेलापुर विभाग की तरफ। सेक्टर 8A परिजात केयर सेंटर कंटेनमेंट जोन घोषित। बता दें कि इसके तहत उत्तर से जैन मंदिर सेक्टर 8A से लेकर दक्षिण में साई मंदिर भूखंड क्रमांक 1 सेक्टर 8A में और पूर्व में वन विभाग की जगह से लेकर पश्चिम में आर्टिस्ट विलेज सेक्टर 8A तक इस पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन के तौर पर घोषित किया गया है। बेलापुर विभाग में आने वाले बेलापुर सेक्टर 20 कंटेनमेंट जोन घोषित। बता दें कि इसके तहत उत्तर दिशा में श्रीदेवी कॉम्प्लेक्स भूखंड क्रमांक B4, दक्षिण में आने वाले रामदास कॉम्प्लेक्स तक, वहीं पूर्व में चिंतामणि अपार्टमेंट भूखंड क्रमांक B232 से 235, B241 से 243 तक, वहीं पश्चिम दिशा में सुखकर्ता अपार्टमेंट भूखंड क्रमांक B121-122 तक इस पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन के तहत घोषित किया गया है। बेलापुर विभाग के तहत आने वाले सेक्टर 20 CBD बेलापुर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और इसके तहत उत्तर दिशा में केसरी रेसिडेंसी भूखंड क्रमांक 392, 406, 407 से लेकर दक्षिण में माता बाल अस्पताल सेक्टर 20 बेलापुर तक, वहीं पूर्व में विद्या उत्कर्ष स्कूल से लेकर पश्चिम में हिंदू मुस्लिम शमशान भूमि दफन भूमि तक इस पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। बेलापुर विभाग के तहत आने वाले शाहबाज गांव सेक्टर 19 CBD बेलापुर को भी कंटेनमेंट जोन की सूची में डाला गया है और इसके तहत उत्तर दिशा में सुन्नी मस्जिद से लेकर दक्षिण दिशा में शिव आरती डेयरी, वहीं पूर्व में गांव देवी मंदिर से लेकर पश्चिम में साई प्रसन्न अपार्टमेंट भूखंड क्रमांक B1132 से लेकर 1133 तक इस पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। बेलापुर विभाग में आने वाले प्रियदर्शनी सोसाइटी बिल्डिंग क्रमांक 34 और 33 सेक्टर 48 सीवोड इस क्षेत्र को भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और इसी के तहत उत्तर दिशा में DAV स्कूल के खेल मैदान से लेकर दक्षिण में आने वाले सेंट बिलेट्स चर्च तक, वहीं पूर्व में साई संगम सोसाइटी पंप हाउस से लेकर पश्चिम में आने वाले मेन रोड तक इस पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। बेलापुर विभाग में आने वाले अन्नपूर्णा सोसाइटी बिल्डिंग क्रमांक E1 और E8 सेक्टर 48 सीवोड कंटेनमेंट जोन घोषित और इसके तहत उत्तर दिशा में बिल्डिंग क्रमांक E7 से लेकर दक्षिण में मेन रोड साईं बाबा मंदिर मार्ग तक, वहीं पूर्व में MACB सब स्टेशन सेक्टर 48 से लेकर पश्चिम में आने वाले फुटपाथ तक इस पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन के तौर पर घोषित किया गया है। बेलापुर विभाग में आने वाले ओम गणेश सोसाइटी बिल्डिंग क्रमांक B8 सेक्टर 48 सीवोड इस क्षेत्र को भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और इसी के तहत उत्तर दिशा में पड़ने वाले बिल्डिंग क्रमांक E7 से लेकर दक्षिण में स्वर्गीय श्री अनिल आर कनगावर मार्ग तक, वहीं पूर्व में फुटपाथ से लेकर पश्चिम में आने वाले मेन रोड साईं बाबा मंदिर तक इस पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन की सूची में डाला गया है। बेलापुर विभाग में आने वाले साई प्रसाद सोसाइटी बिल्डिंग क्रमांक E6, E7, E8 सेक्टर 48 सीवोड इस क्षेत्र को भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और इसके तहत उत्तर दिशा में कृष्णा चांगा नाइक मार्ग से लेकर दक्षिण में आने वाले साईं बाबा मंदिर मार्ग तक, वहीं पूर्व में हैप्पी होम सोसाइटी से लेकर पश्चिम में आने वाले फुटपाथ तक इस पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन की सूची में डाला गया है। बेलापुर विभाग में आने वाले राजगढ़ सोसाइटी बिल्डिंग क्रमांक C5, C6 सेक्टर 48A सीवोड इस क्षेत्र को भी कंटेनमेंट जोन की सूची में डाला गया है और इसके तहत उत्तर दिशा में साईं बाबा मंदिर मार्ग से लेकर दक्षिण दिशा में बिल्डिंग क्रमांक C4, पूर्व दिशा में फुटपाथ से लेकर पश्चिम दिशा में आने वाले निसर्ग सोसाइटी तक इस पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन की सूची में डाला गया है। बेलापुर विभाग में आने वाले एक और सोसाइटी अष्टगंध सोसाइटी बिल्डिंग क्रमांक C32, C27 सेक्टर 48 सीवोड इस क्षेत्र को भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और इसके तहत उत्तर दिशा में आने वाले सीवोड हॉस्पिटल से लेकर दक्षिण दिशा में आने वाले साईं बाबा मंदिर तक, वहीं पूर्व में नागरिक आरोग्य केंद्र सेक्टर 48 से लेकर पश्चिम में आने वाले रमेश शंकर राव हैबर मार्ग तक इस पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। बेलापुर विभाग में आने वाले सूर्योदय सोसाइटी बिल्डिंग क्रमांक E22 E21 सेक्टर 48 सीवोड इस क्षेत्र को भी कंटेनमेंट जोन की सूची में डाला गया है और इसके तहत उत्तर दिशा में आने वाले ओम सागर दर्शन सोसाइटी से लेकर दक्षिण में आने वाले फुटपाथ,
वहीं पूर्व दिशा में डीएवी स्कूल से लेकर पश्चिम में आने वाले नवरत्न होटल तक इस पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन की सूची में डाला गया है। बेलापुर विभाग में आने वाले वक्रतुंड सोसाइटी भूखंड क्रमांक 11 सेक्टर 48 सीवोड क्षेत्र को भी कंटेनमेंट जोन की सूची में डाला गया है और इसके तहत उत्तर दिशा में खुले भूखंड क्रमांक 10 से लेकर दक्षिण में आने वाले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उद्यान तक, वहीं पूर्व में रस्ते और सृष्टि कॉम्प्लेक्स से लेकर पश्चिम में आने वाले ऑलिव कॉर्नर भूखंड क्रमांक 44 तक इस पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन की सूची में डाला गया है। अब बढ़ते हैं नेरुल विभाग की तरफ। नेरुल विभाग में आने वाले श्री विनायक सोसाइटी सेक्टर 16 नेरुल, इस क्षेत्र को भी कंटेनमेंट जोन की सूची में डाला गया है और इसके तहत उत्तर दिशा में अवधूत सोसाइटी सेक्टर 16 नेरुल से लेकर दक्षिण दिशा में आने वाले दत्त कृपा सोसाइटी सेक्टर 16 नेरुल तक, वहीं पूर्व के रास्ते से लेकर पश्चिम के रास्ते तक इस पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन की सूची में डाला गया है। नेरुल विभाग में अगला नाम आता है आश्रय सोसाइटी भूखंड क्रमांक 92 सेक्टर 19 नेरुल, इस क्षेत्र को भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और उसके तहत उत्तर दिशा में हावरे मॉल सेक्टर 19 नेरुल से लेकर दक्षिण दिशा में आने वाले स्टर्लिंग कॉलेज तक, वहीं पूर्व में यशवंतराव चौहान मैदान सेक्टर 19 नेरुल से लेकर वहीं पश्चिम में आने वाले रास्ते तक इस पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन की सूची में डाला गया है। बढ़ते हैं फिर एक और बार नेरुल विभाग की तरफ। लेढ़ियाद्री टावर भूखंड क्रमांक 49 सेक्टर 19 नेरुल कंटेनमेंट जोन घोषित। बता दें कि उत्तर दिशा में एमएसईबी सब स्टेशन से लेकर दक्षिण में नील सिद्धि सोसाइटी तक, पूर्व दिशा में जवाहर सोसाइटी से लेकर पश्चिम दिशा के मुख्य मार्ग तक इस पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन के तौर पर घोषित किया गया है। नेरुल विभाग में आने वाले श्री अष्टविनायक सोसाइटी सेक्टर 24 जूनगर को कंटेनमेंट क्षेत्र में घोषित किया गया है। इसके तहत उत्तर दिशा के खुले भूखंड से लेकर दक्षिण दिशा में आने वाले NL4-5 इमारत तक, वहीं पूर्व में NL4-8 इमारत से लेकर पश्चिम के रास्ते तक इस पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन की सूची में डाला गया है। वाशी विभाग की तरफ बढ़े तो वाशी सेक्टर 9A कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। बता दें कि उत्तर दिशा में आनंद आश्रम से लेकर दक्षिण के केरला तेलुगु भवन तक, पूर्व दिशा में फिनॉक्स सोसाइटी से लेकर पश्चिम दिशा में जय शिल्प सोसाइटी तक कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। तुर्भे विभाग की तरफ बढ़े तो सेक्टर 21 तुर्भे कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। बता दें कि उत्तर दिशा में अंकुश भाउसो घोलप मार्ग से लेकर दक्षिण दिशा में रूम नंबर 1 चाल क्रमांक 128 ए टाइप सेक्टर 21, वहीं पूर्व दिशा में रूम नंबर 1 चाल क्रमांक A111 सेक्टर 21 से लेकर पश्चिम दिशा में रूम नंबर 1 चाल क्रमांक A111 सेक्टर 21 कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। तुर्भे विभाग की तरफ बढ़े तो सेक्टर 22 तुर्भे कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। उत्तर दिशा में भूखंड क्रमांक 14 सेक्टर 22 से लेकर दक्षिण में भूखंड क्रमांक 17 सेक्टर 22 तक, वहीं पूर्व में गावियो रस्ते भूखंड क्रमांक 94 सेक्टर 22 से लेकर पश्चिम में फर्टिलाइजर लेंग भूखंड क्रमांक 28 सेक्टर 22 तक कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। तुर्भे विभाग सेक्टर 26 कोपरी कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। बता दें कि उत्तर दिशा में खुले भूखंड क्रमांक 46 सेक्टर 26 से लेकर दक्षिण में बाबा कॉटेज भूखंड क्रमांक 49 सेक्टर 26 तक, वहीं पूर्व में साईं दर्शन भूखंड क्रमांक 44 सेक्टर 26 से लेकर पश्चिम में गावियो रास्ता सेक्टर 26 कोपरी गांव तक कंटेनमेंट क्षेत्र के तौर पर घोषित किया गया है। तुर्भे विभाग शिवनेर प्लाजा सेक्टर 15 सानपाड़ा कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। उत्तर दिशा में भूखंड क्रमांक 11 खेल के मैदान सेक्टर 15 सानपाड़ा से लेकर दक्षिण दिशा में सेक्टर 15-16 के मुख्य रास्ते, वहीं पूर्व में गोरदीप सोसाइटी सेक्टर 15 सानपाड़ा से लेकर पश्चिम दिशा में कृष्ण कॉम्प्लेक्स सेक्टर 15 सानपाड़ा तक कंटेनमेंट क्षेत्र के तौर पर घोषित किया गया है। तुर्भे विभाग मिलेनियम टावर बी टाइप सेक्टर 9 सानपाड़ा कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। उत्तर दिशा में नवी में मनपा मल निसारण उन्दंचन केंद्र सेक्टर 10 सानपाड़ा से लेकर दक्षिण दिशा में मिलेनियम टावर मार्ग के रास्ते सानपाड़ा तक, वहीं पूर्व दिशा में MTNL ऑफिस सेक्टर 10 सानपाड़ा से लेकर पश्चिम दिशा में सानपाड़ा रेलवे कार शेड तक कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। तुर्भे विभाग में आने वाले धनलक्ष्मी सोसाइटी सेक्टर 5 सानपाड़ा कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। बता दें कि उत्तर में पीपलपाड़ा रास्ता सानपाड़ा से लेकर दक्षिण दिशा में बामा स्मृति भूखंड क्रमांक 49 सेक्टर 5 सानपाड़ा तक, वहीं पूर्व साई धारा निवास भूखंड क्रमांक 49 सेक्टर 5 से लेकर पश्चिम दिशा में राम मारुति अपार्टमेंट भूखंड क्रमांक 51 सेक्टर 5 सानपाड़ा तक कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। कोबरखैरने विभाग में सेक्टर क्रमांक 1 कोबरखैरने कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। बता दें कि उत्तर दिशा में सेक्टर 1 रूम नंबर
538 से रूम क्रमांक 671, वहीं दक्षिण दिशा में सेक्टर 1 रूम क्रमांक 648 से लेकर रूम क्रमांक 561 तक, वहीं पूर्व दिशा में सेक्टर 1 रूम क्रमांक 538 से लेकर रूम क्रमांक 561 तक, वहीं पश्चिम में सेक्टर 1 रूम क्रमांक 671 से लेकर रूम क्रमांक 648 तक कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। कोपरखैर ने सेक्टर 19 कोपरखैर ने कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। बता दें कि उत्तर दिशा में होटल मराठा दरबार से रांझण देवी मंदिर तक, वहीं दक्षिण दिशा में वैकुंठ धाम शमशान भूमि से साई सागर सोसाइटी भूखंड क्रमांक 183 तक, 183 के मच्छी मार्केट से रांझण देवी मंदिर तक, वहीं पश्चिम दिशा में वैकुंठ धाम शमशान भूमि से आगस्कर आली तक और वहां से होटल मराठा दरबार तक कंटेनमेंट क्षेत्र के तौर पर घोषित किया गया है। घनसोली विभाग की तरफ बढ़े तो सिंप्लेक्स कॉलोनी एफ टाइप संकुल क्रमांक 7 घनसोली ओम साई धाम सोसाइटी कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। उत्तर दिशा में नवी में मनपा खेल मैदान से लेकर दक्षिण दिशा में 15 मीटर रास्ते तक, वहीं पूर्व दिशा में सिंप्लेक्स ई टाइप इमारत से लेकर पश्चिम दिशा में पटेल हाइट्स इमारत तक कंटेनमेंट क्षेत्र के तौर पर घोषित किया गया है। घनसोली विभाग में आने वाले गुरुदेव दत्त और गणेश कृपा सोसाइटी सी टाइप इमारत सिंप्लेक्स सेक्टर 7 घनसोली कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। उत्तर दिशा में हनुमान कृपा एच टाइप इमारत सिंप्लेक्स सेक्टर 7 घनसोली से लेकर दक्षिण दिशा में 15 मीटर रुंद रास्ते तक, वहीं पूर्व दिशा में घनसोली मध्यवर्ती नाले से लेकर पश्चिम दिशा में ओम साई धाम एफ टाइप इमारत सिंप्लेक्स सेक्टर 7 घनसोली तक कंटेनमेंट क्षेत्र के तौर पर घोषित किया गया है। घनसोली विभाग में आने वाले हनुमान कृपा सोसाइटी एच टाइप इमारत सिंप्लेक्स सेक्टर 7 घनसोली कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। बता दें कि उत्तर दिशा में 11 मीटर रुद्र रास्ते से लेकर दक्षिण दिशा में गणेश कृपा सोसाइटी तक, पूर्व दिशा में घनसोली मध्यवर्ती नाले से लेकर पश्चिम दिशा में नवी मुंबई मनपा खेल मैदान तक कंटेनमेंट क्षेत्र के तौर पर घोषित किया गया है। घनसोली विभाग चिंचाली व गांव देवीवाड़ी घनसोली कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। बता दें कि उत्तर दिशा में घनसोली गांव मुख्य रास्ते से लेकर दक्षिण दिशा में 30 मीटर रुंद रास्ते तक, पूर्व दिशा में समर्थ नगर घनसोली से लेकर पश्चिम दिशा में रामनगर आली राम मंदिर रोड तक कंटेनमेंट क्षेत्र के तौर पर घोषित किया गया है। घनसोली विभाग अर्जुनवाड़ी घनसोली कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। बता दें कि उत्तर दिशा में 15 मीटर रुंद रास्ते सेक्टर 25 से लेकर दक्षिण दिशा में घनसोली गांव मुख्य रास्ते तक, पूर्व दिशा में घनसोली मध्यवर्ती नाले से लेकर पश्चिम दिशा में विठल मंदिर रास्ते के सामने तक कंटेनमेंट क्षेत्र के तौर पर घोषित किया गया है। घनसोली विभाग दत्तनगर घनसोली कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। उत्तर दिशा में सेक्टर 25 15 मीटर रुंद रास्ते से लेकर दक्षिण दिशा में साईं बाबा मंदिर के पास शिवाजी तालाब की तरफ जाने वाले रास्ते तक, पूर्व दिशा में अर्जुनवाड़ी दत्तनगर रास्ता से लेकर पश्चिम दिशा में घनसोली शिवाजी तालाब तक कंटेनमेंट क्षेत्र के तौर पर इसे घोषित किया गया है। घनसोली विभाग महेंद्र नगर गोल्डन नगर कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। बता दें कि उत्तर दिशा में साठे नगर नवी मुंबई मनपा स्कूल से लेकर दक्षिण दिशा में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर चौक से थाने बेलापुर रास्ते तक, पूर्व दिशा में थाने बेलापुर रास्ते से लेकर पश्चिम दिशा में रबाले पुलिस स्टेशन के सामने के रास्ते तक कंटेनमेंट क्षेत्र के तौर पर घोषित किया गया है। घनसोली विभाग तलवली गांव कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। उत्तर दिशा में सिंधुदुर्ग वसाहत से लेकर दक्षिण दिशा में 15 मीटर रुंद रास्ते तक, पूर्व दिशा में रिलायंस कॉलोनी गेट से लेकर पश्चिम दिशा में खाड़ी भाग रास्ते तक कंटेनमेंट क्षेत्र के तौर पर घोषित किया गया है। घनसोली विभाग गोठिवली गांव कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। उत्तर दिशा में नवी मुंबई मनपा स्कूल से शंकर मंदिर के पास जाने वाले फुटपाथ तक, वहीं दक्षिण में मरी आई मंदिर 30 मीटर रुंद रास्ते तक, पूर्व दिशा में शमशान भूमि की तरफ जाने वाले रास्ते से लेकर पश्चिम दिशा में शंकर मंदिर के सामने वाले रास्ते तक पूरे इलाके को कंटेनमेंट क्षेत्र के तौर पर घोषित किया गया है। ऐरोली विभाग जूना चिंचपाड़ा ऐरोली कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। उत्तर दिशा में सुरक्षा भिंत से लेकर दक्षिण दिशा में नागरिक आरोग्य केंद्र चिंचपाड़ा तक, वहीं पूर्व में 30 मीटर रुंद मुख्य रास्ते से लेकर पश्चिम दिशा के नाले तक कंटेनमेंट क्षेत्र की सूची में डाला गया है। ऐरोली विभाग शिव कॉलोनी गली नंबर 4 कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। बता दें कि उत्तर दिशा में शिव कॉलोनी गली क्रमांक 3, दक्षिण दिशा में गुरुद्वारा तक, वहीं पूर्व में गुरुद्वारे से शिव मंदिर रास्ते तक और पश्चिम में देशमुख वाड़ी तक कंटेनमेंट क्षेत्र के तौर पर इस पूरे इलाके को डाला गया है। दीघा विभाग नवी मुंबई मनपा स्कूल क्रमांक 57 परिसर विष्णुनगर कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। बता दें कि उत्तर दिशा में समता चाल से लेकर दक्षिण दिशा में रमाबाई चाल तक, पूर्व दिशा में नवी मुंबई मनपा स्कूल क्रमांक 57 से लेकर पश्चिम दिशा में गायकवाड़ चाल तक इस पूरे इलाके को कंटेनमेंट क्षेत्र के तौर पर घोषित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट नवी मुंबई नेटवर्क।